के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक बार फिर लताड़ दिया है। बजट सत्र से पहले राज्यपाल के अभिभाषण में सीएए के बारे में लिखे जाने का गवर्नर ने विरोध किया, जिसके बाद केरल की वामपंथी सरकार के मंत्री और विधायकों ने राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी की। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने किस तरह पिनरई विजयन को दिलाई संविधान की याद, देखिए इस रिपोर्ट में। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और वामपंथी सरकार के बीच एक बार फिर ठन गई है। राज्यपाल के अभिभाषण से सीएए के जिक्र को लेकर उपजे विवाद के बाद नागरिकता कानून को लेकर केरल विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कानून का विरोध करते हुए विपक्षी दल यूडीएफ के विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। उन्होंने राज्यपाल के सदन में आते ही उनका रास्ता रोक दिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले राज्यपाल ने केरल विधानसभा में अपने अभिभाषण में सीएए के खिलाफ प्रस्ताव के जिक्र वाला पैराग्राफ पढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने सीएम पिनरई विजयन को पत्र लिखकर कहा कि भाषण के इस हिस्से को उनकी मंजूरी नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इसका स्पष्टीकरण मांगा। मुख्यमंत्री कार्यालय ने राजभवन को सूचित किया है कि कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए अभिभाषण को सदन में राज्यपाल को बिना किसी बदलाव के ही पढ़ना चाहिए। इसके बाद राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि वो प्रदेश सरकार की नीतियों और योजनाओं को लेकर ही मंत्रिमंडल या सदन के सदस्यों की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं। उन्होंने कहा है कि न तो सुप्रीम कोर्ट और न ही संविधान का आर्टिकल 176(1) उन्हें इस बात के लिए बाध्य करता है कि वो भारी विषयों को लेकर प्रदेश सरकार के पक्ष और उसकी नीतियों को अपने भाषण में शामिल करें। राज्यपाल ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने भाषण में सीएए के जिक्र के जरिए नीतियों और योजनाओं के साथ अपनी राय को मिलाने की कोशिश की है, जिसे पढ़ना उनके लिए जरूरी नहीं है। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान संविधान के जानकार हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करके मुख्यमंत्री पिनरई विजयन को राज्यपाल का अधिकार बता दिया, लेकिन केरल सरकार और राज्यपाल के बीच इस टकराव को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। केरल की वामपंथी सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की शुरुआत नागरिकता संशोधन कानून को लेकर ही शुरू हुआ था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने केरल सरकार के सीएए विरोध के तरीकों पर सवाल उठाया था। उन्होंने केरल सरकार को चेतावनी दी थी और कहा था कि किसी भी राज्य को संसद के द्वारा बनाए गए कानून का इस तरह विरोध नहीं करना चाहिए। यही नहीं, जब केरल विधानसभा में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया तो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इसे असंवैधानिक तक कह दिया था। उनका मानना है कि नागरिकता कानून पर राज्य का कोई अधिकार नहीं है, जिसके कारण विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव पारित करना सही नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा आरिफ मोहम्मद ने नागरिकता कानून के खिलाफ प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी के उपयोग के खिलाफ भी बोला है। केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विज्ञापन भी दिया था, जिसे लेकर भी गवर्नर आरिफ मोहम्मद ने केरल सरकार की आलोचना की थी। इसके बाद केरल के वामपंथी सरकार और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तो केरल के राज्यपाल को वापस बुलाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति भी मांगी और अब केरल विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के साथ बदसलूकी की गई है। केरल की वामपंथी सरकार नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हुए बिल्कुल अंधी हो गई है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और उनके मंत्रियों को संवैधानिक प्रावधानों का भी ख्याल नहीं रहता है और जब राज्यपाल ने उन्हें संविधान की याद दिलाई तो उनका विरोध शुरू कर दिया। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।